अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है और अम्मी कुरान पढ़ रही हैं यहाँ पर। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तबीयत ख़राब है और तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। इतना ज़ुकाम हो रहा है, पता नहीं, पहले भी गला ख़राब हुआ है, अब कुछ दिनों के बाद फिर वैसे मौसम चेंज हो रहा है, शायद इस वजह से है। और अभी अभी स्कूल से लेकर आई हूँ बेटी को, और अभी इससे ये देखेंगी बैग भी वैसे पड़ा हुआ है, रखा ही नहीं है बैग इसने। और कह रही थी मम्मा कि मैंने व्हिपिंग क्रीम लेनी है, पता नहीं इसके जहन में क्या आइडिया आया है कि मैंने पता नहीं इससे क्या बनाना है। तो कह रही थी मम्मा मुझे दूध ले दो ऑलमंड्स का और ये व्हिपिंग क्रीम ले दो। तो देखते हैं ये क्या बनाती है। और खाना लग चुका है, तो अब जी जैसे वो चेंज करके आती है तो फिर खाना खाते हैं। तो आज हमने ना जी करेले बनाए हैं, वो जो फ्राई होते हैं, खाली करेले। तो जो कढ़ाई में फ्राई होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरी अम्मी को कहा था कि मुझे बना कर दें, तो वही आज बनाए। ये देखिए जी, और ये देखिए ये इस तरह से शौक शौक से हुए हुए तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो सैलेड बनी हुई है, इतनी मज़ेदार सैलेड बनी हुई है, ये देखिए जी, इतनी मज़ेदार सी सैलेड है। सैलेड जब भाभी बनाती है दिल खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी बनाती है। खाते हैं खाना और बताती हूँ कि ये कैसे बने हुए हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमी, बड़े मज़ेदार बने हुए हैं। अच्छा जी, आजकल हमारे घर ना बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं और माशाल्लाह से अब थोड़े थोड़े से वो बड़े हो रहे हैं। तो वो बाहर लॉन में आजकल जी वो टहलते रहते हैं, और मौसम ज़रा आजकल अच्छा हुआ है, दिल भी खुश होता है। तो मैंने कहा थोड़े से ना ऑरेंज तोड़ती हूँ। तो ऑरेंज जो ये जो मौसमियाँ होती हैं इतनी अच्छी हैं, बहुत हमारे घर के मीठे मीठे से ऑरेंज हैं। तो जो येलो येलो से होते हैं वो अक्सर ही हम यहाँ से तोड़ लेते हैं, क्योंकि जो येलो वाले होते हैं वो ज़रा मीठे मीठे से होते हैं। जो ग्रीन ग्रीन से होते हैं वो इतने मीठे नहीं होते। इस दफ़ा मेरा गला ख़राब हुआ है, तो वो ठीक हुआ है तो मुझे दोबारा ज़ुकाम हो गया है। पता नहीं इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत आजकल ख़राब हो रही है और ठीक होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जी घर के काम भी करने हैं और बाहर के भी काम करने हैं, तो फिर हिम्मत करनी पड़ती है। हाल के मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठूँ ही नहीं, क्योंकि आजकल मुझे इतनी कमज़ोरी सी फ़ील हो रही है। लेकिन ये है कि हिम्मत फिर करनी ही पड़ती है। ये देखें ये कितना पीला पीला सा है, और ये तोड़ते हैं और ये फिर काटते हैं ना, तो इतने मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मीठे होते हैं ये वाले, जो ऊपर से येलो हो जाते हैं। तो फिर मैंने ढूंढ ढांड के जो येलो येलो से थे वो तीन चार तोड़ लिए थे, और फिर जाके फिर मैंने इनको वॉश कर लिया था। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर तक फिर मैं इनको खाऊंगी, ऊपर से फिर चाय का टाइम भी हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने जी इनको धोकर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। घर के हमारे फ्रेश फ्रेश से ऑरेंज, ये देखिए जी मैंने इनको धो लिया है। और इसके साथ ही फिर हमारी चाय का टाइम हो गया था। हम 5 साढ़े 5 बजे तक चाय पी लेते हैं। तो जी हमारी चाय भी बनकर आ गई थी और सभी बैठकर हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं। और साथ ही बच्चों को भी पढ़ा रहे थे बैठे हुए यहाँ पर।
और जी हमारे घर उस दिन जी नन्हा मेहमान आ गया था, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो क्यूट सी बेबी थी जो वो हमारे घर आई थी, तो अभी ही पैदा हुई है, 1 महीना ही हुआ है उसे पैदा हुए हुए। तो ये बेबी गर्ल है और माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट है, ये बच्ची बहुत ही प्यारी है। तो मैं उसे उठाकर बैठी रह गई थी अपनी गोद में। तो ये देखिए जी इतनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। थोड़ी देर उठाकर बैठी रह गई थी, उसके बाद जी उसकी मम्मा को दे दिया था मैंने। जी ये इनके घर जी फर्स्ट बेबी आया है इनके घर, अल्लाह इसकी ज़िंदगी रखे। और ये देखिए जी इसके साथ ही जो बच्चियां हमारे घर पढ़ने आती हैं, ये उनकी छोटी बहन है तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। और इससे बड़ी एक बहन है, तो वो भी कल से पढ़ने आएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ इससे जो बड़ी बहन है वो भी बहुत छोटी है, जब ये इतनी छोटी है तो वो भी बहुत छोटी है। तो जी वो भी अब हमारे घर पढ़ने आया करेगी। ये देखिए जी ये हमारे घर नया जो है ना, जो अम्मी का शागिर्द है उसका इजाफ़ा हुआ है। और जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे अपनी बेबी को लेकर, वो फिर चले गए थे। और यहाँ पर जी जो मेरी बेटी वो व्हिपिंग क्रीम लेकर आई थी, दूध लेकर आई थी, तो उसने चॉकलेट मूस बनाया था और सबको ही बहुत पसंद आया था। और फिर रात को हस्ब मामूल KFC मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था, तो भाभी का भी दिल कर गया था। तो भाभी और सब बैठकर यहाँ पर जी फिर KFC खा रहे थे। और जी ये है नेक्स्ट डे, और पानी दिया है अभी हमने जी लॉन को, और ये देखिए फ़र्श भी धोया है। और ये देखिए अभी वहीं पर पाइप भी पड़ा हुआ था पानी का, तो इसे भी समेट कर फिर हमने रखा था थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि पानी देते हैं साथ में फ़र्श धुलता है। फिर इसके बाद फिर बाहर का भी फ़र्श धोना होता है, थोड़ा सा फ्रंट साइड पे आके जी धो लेते हैं अपनी तरफ वाला जो साइड है सारी। और फिर जी रात को फिर मेरी देवरानी आ गई थी, और मेरी जो देवरानी है वो बच्चों के साथ काफ़ी अरसे के बाद आई थी। तो जी काफ़ी देर फिर वो बैठी रह गई, उनसे बातें होती रह गई। और फिर जी घर में आज हमने बनाया था कीमा मटर, और कीमा बटर बना हुआ था, और साथ में ही फिर जी हमने बच्चों के पसंद के क्रिस्पी पीस मंगा लिए थे। तो मैं तो खाना ऑर्डर और करना चाह रही थी, तो मेरी देवरानी कह रही थी कि नहीं हम अभी खाना खा कर आए हैं, थोड़ी देर पहले हमने लेट खाना खाया है। तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं खाना ना रखूं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद आती है, वो भी बच्चों के साथ। वैसे तो वो चक्कर लगा लेती है, लेकिन बच्चों के साथ ज़रा कम ही आती है। लेकिन उसे कीमा मटर बहुत पसंद आया था, उसने ज़्यादा खाना कीमा मटर के साथ खाया था। और जी ये है नेक्स्ट डे, और आज मेरी बेटी ने की है छुट्टी, तो आज उसकी फरमाइश पर बन रही है बिरयानी। क्योंकि स्कूल वालों का मैसेज आया था कि बच्चों को आज के दिन जल्दी पिक कर लीजिएगा, लेकिन फिर मैंने कहा वैसे भी जल्दी पिक करना है तो आज छुट्टी ही करवा लेती हूँ। तो जी अब ये सिंधी बिरयानी बन रही है, जो कि उसे बहुत पसंद है, ये चिकन और आलू की सिंधी बिरयानी। तो फिर उस दिन वो खाना बहुत शौक़ से खाती है। साथ ही फिर मैंने यहाँ पर जी सालन बना लिया था, और साथ ही साथ मैंने राइस बॉयल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि बिरयानी जब तक तह वाली ना हो और स्पाइसी ना हो तो बिरयानी बिरयानी नहीं होती। पुलाव तो अक्सर ही बना लेती हूँ, और अक्सर ही हमारे घर पुलाव ही बनता है, और वो भी यखनी पुलाव। तो सिंपल पुलाव भी बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए फिर जी आज बिरयानी जी डन हो गई थी। और जब मैं बिरयानी बना रही थी तो भाभी जी मेरे साथ ही खड़ी हुई थी, क्योंकि वो भी बिरयानी का तरीका देख रही थी कि मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ। अच्छा सच मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो चिकन है वो बहुत ही स्मॉल था, इतने उसके छोटे छोटे से पीसेस थे। इस दफ़ा चिकन जी बहुत स्मॉल आया था हमारे घर, तो उसे जब मैंने गलाया है आलू के साथ, वो थोड़ा सा ना ऐसे नरम सा हो गया है, और बहुत ही छोटे छोटे पीस थे। पता नहीं उसने कसाई ने हमें इस दफ़ा चिकन कैसे भेजा है। और साथ में बिरयानी जी बना रही हूँ, और भाभी ने भी उस दिन रेसिपी देखी थी, क्योंकि वो भी सीख रही थी, तो वो भी साथ में खड़ी थी। वो कह रही थी कि मुझे भी बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम फिर मैं बनाऊँगी बिरयानी।
और ख़ुसूसन मेरे भाई को बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई दोनों ही बिरयानी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए फिर भाभी को भी मैं साथ साथ में ही सिखा रही थी। तो इसलिए हमारे घर में आपको बिरयानी लवर ज़्यादा मिलेंगे, सिवाय मेरी बहन की फ़ैमिली को। क्योंकि मेरी बहन की जो फ़ैमिली है उसे बिरयानी इतनी पसंद नहीं है बच्चों को। खा वो लेते हैं शौक़ से, लेकिन ये है कि वो यखनी पुलाव ज़्यादा पसंद करते हैं। और जबकि मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, भाई, ये अम्मी के घर वाले सारे ही बिरयानी पसंद करते हैं। तो इसलिए फिर जब भी बिरयानी बनानी हो तो वो मुझसे ही कहते हैं कि आपने बिरयानी बनानी है। तो वो स्पाइसी ज़रा शौक़ से खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बिरयानी मेरी फ़ाइनल हो चुकी है और ये मैंने दम दे दिया था और मैंने 15 मिनट का दम दिया है। और पहले मैंने हल्की आंच पर रखा था, तो फिर उसके बाद फ्लेम मैंने ना हाई कर दिया था 1 मिनट के लिए। तो जी गरम गरम फिर हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी, यमी सी। इसके साथ ही फिर मैं चाहती हूँ इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।